अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम आपको बताएंगे कि आपने एक्साइज़ एंड टैक्सेशन इस्लामाबाद में गाड़ी को किस तरह रजिस्टर्ड कराना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, क्या प्रोसीजर होगा। हम आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप सारा ही प्रोसीजर वन टू ऑल हम आपको बताएंगे ताकि आपको गाड़ी रजिस्टर कराने में कोई दुश्वारी, कोई मुश्किल का सामना ना पेश आए। अगर हम स्टेप वन की बात करें, स्टेप वन से हम शुरू करें तो आपको सारे जो नेसेसरी जो रिक्वायर्ड आपको फार्म होंगे वो आपको एक्साइज़ ऑफिस से भी मिल सकते हैं और आप उनकी वेबसाइट जो ऑफिशियल वेबसाइट है एक्साइज़ एंड टैक्सेशन इस्लामाबाद की, जिसका मैं आपको एड्रेस भी बता दूंगा और लिंक भी शेयर कर दूंगा, islamabadexcise.gov.pk। इस पर अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे कंप्लीट सेट मिल जाएगा फॉर्म का, जिसमें हर किस्म का फॉर्म होगा जो भी रिक्वायर्ड होगा रजिस्ट्रेशन के लिए। उसमें फ़ॉर्म F हो गया, आपका एप्लीकेशन फ़ॉर्म हो गया, डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो मैं आपको अभी स्टेप वन से लेके जो भी फर्दर स्टेप्स हैं मैं उनको आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें बताऊंगा। तो अगर हम स्टेप वन की बात करें तो आपको ऑल नेसेसरी फॉर्म्स जो चाहिए होंगे, ज़रूरी फार्म जो हैं वो आपको चाहिए होंगे, वो इस्लामाबाद एक्साइज़ एंड टैक्सेशन की वेबसाइट पर भी पड़े हैं और आप उनके ऑफिस से भी हासिल कर सकते हैं। अगर आप फ़ी कैलकुलेशन की या बात करें तो हर गाड़ी का अपना टैक्स, हर गाड़ी का अपना रजिस्ट्रेशन फ़ीस डिपेंड करती है, आपकी गाड़ी लोकल है, इंपोर्टेड है, उसकी हार्स पावर क्या है, तो वो वेरी करता है, चेंज होता रहता है डिफरेंट कार्स पे। हम आज आपको जनरलाइज मैं आपको बताऊंगा, समझाऊंगा कि आपने कैसे गाड़ी रजिस्टर्ड करानी है, कैसे आपने ऑफिस में जाना है, आपको क्या क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी, ताकि आप रेडी हो के जाएं एक्साइज़ एंड टैक्सेशन इस्लामाबाद के ऑफिस में, आपको किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। तो सबसे पहले आपको फॉर्म जो होंगे वो आप सेट डाउनलोड कर लें या वहीं से ले लें, उनको आप अकॉर्डिंगली फ़िल करेंगे। उसके बाद आपको स्टेप टू में अगर आप चले जाएँ तो आपको बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन चाहिए होगी। जो एप्लीकेंट होगा उसकी, जो अपने नाम पे गाड़ी रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं या चाहती हैं, उसके बाद आपको फ़ोटो कापी चाहिए होगी CNIC की, एप्लीकेंट जो होगा उनकी। अगर उसके बाद हम बात करें तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म जो होगा उसको आपने फ़िल करना होगा, प्रूफ ऑफ परचेस होगा उसमें। अगर आप लोकली मैन्युफैक्चर्ड आपकी गाड़ी है तो उसमें व्हीकल इनवाइस होगी, सेल सर्टिफिकेट होगी और रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स होंगे वो आपको साथ में अटैच करने होंगे। अगर आपकी गाड़ी इनकेस आपकी गाड़ी इंपोर्टेड है तो आपको उसमें एंट्री ऑफ बिल हो गया, लैंडिंग बिल हो गया, ओल्ड रजिस्ट्रेशन बुक अगर वो जिस कंट्री से आ रही है उसकी वो रिक्वायर्ड होगी, अटेस्टेड कापी चाहिए होगी इंपोर्टर की, पासपोर्ट वगैरह रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो भी होंगे वो आपको अटैच करने होंगे। अगर आपकी गाड़ी ऑक्शन व्हीकल है तो उसमें आपको ऑक्शन वाउचर वगैरह और सारे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो लगाने होंगे। उसके बाद सबसे जो मेन चीज़ है वो आपको रेजिडेंस प्रूफ आपको चाहिए होगा। अगर आप इस्लामाबाद के रिहायशी हैं तो आपको कोई इशू नहीं होगा उसमें, तो आपको उसके साथ इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, यूटिलिटी बिल्स वगैरह हो गए वो लगाने होंगे। अलॉटमेंट लेटर वगैरह जो भी आपका हाउस हो, शॉप हो, प्लाट हो, आपको मतलब प्रूफ देना पड़ेगा कि आप इस्लामाबाद के ही रेजिडेंट हैं, तो आपके लिए आसानी होगी उसमें। अगर इन केस आप इस्लामाबाद के रिहायशी नहीं है तो आपको ये चीज़ें अरेंज करनी पड़ेंगी। आपकी कोई गारंटर बनेगा, वो आपको आपकी गारंटी देगा कि आप उसके साथ रेजिडेंट हैं, आपकी रिहाइश उन्हीं के साथ है, तो वो आपको चाहे वो आपको एज ए आपको किराएदार के तौर पे आपको वो गारंटी दें आपकी, या आपको एज ए अपना रिश्तेदार शो करें, तो वो उनको मतलब आपको कोई ना कोई प्रूफ देना पड़ेगा। उसके बाद आपको अटेस्टेड लेटर, ट्रांसफ़र लेटर वगैरह भी अगर ज़रूरत होगा। अगर आपकी गाड़ी आपके नाम पे बुक नहीं है, जैसे कि नई गाड़ी आजकल किसी और के नाम पे बुक और अपने नाम पे आप रजिस्टर कराना चाहें। अगर हम स्टेप नंबर 3 की बात करें तो फिर वही बात है कि इसमें आपको बायोमेट्रिक स्लिप वगैरह भी रिक्वायर्ड होगी, साथ में बायोमेट्रिक स्लिप आपको साथ में लगानी पड़ेगी, और नादरा के जो भी आपको आईडी कार्ड वगैरह की कापी वो आपको लगानी पड़ेगी। अगर बात करें इसमें बायोमेट्रिक स्लिप की, तो आपको बायोमेट्रिक स्लिप जो है वो किसी भी नादरा के ई सहूलत सेंटर से ऑल ओवर पाकिस्तान जो है वो अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाके इजीली बायोमेट्रिक आप करा सकते हैं। उसकी फ़ीस भी नॉमिनल है, राउंड अबाउट 100 to 150 तकरीबन आपकी चार्जेस होंगे, तो वो आपको फ़ौरन बायोमेट्रिक करके दे देंगे। वही आपको स्लिप साथ में रजिस्ट्रेशन के टाइम लगानी होगी। उसके बाद अगर हम बात करें तो फर्दर प्रोसीजर के बारे में, तो फार्म F होता है जो कि उसमें आपको मैनुअली फिल वगैरह करना पड़ता है, वो आपको सारे सेट के साथ लगाना पड़ेगा।
आपकी वेरिफिकेशन के बाद जो है वो आपको चालान ही उधर जमा कराना पड़ेगा, जो भी फ़ीस होगी आपकी रजिस्ट्रेशन वगैरह, वो चालान आपको सारे साथ में लगाने होंगे। वहाँ पे नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का बूथ भी है एक्साइज एंड टैक्सेशन इस्लामाबाद में, तो आप वहाँ जाके उस बूथ पे जाके आप अपनी फ़ीस जमा कराएं और चालान आपको साथ में साथ में लगाने होंगे। अगर हम फ़ीस वगैरह के चालान की बात करें तो आपको वहाँ पे बूथ जो होगा नेशनल बैंक का, वहीं पे उन्होंने सहूलत दी हुई है एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में, वहीं पे आपने फ़ीस वगैरह जमा करानी है। उसमें अच्छा रजिस्ट्रेशन फ़ीस की बात करें और ओवरऑल चार्जेस की बात करें तो उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ीस, आपका एडवांस टैक्स, टोकन टैक्स, इनकम टैक्स, प्रोफेशनल टैक्स, जो भी स्मार्ट कार्ड की फ़ीस, नंबर प्लेट की फ़ीस, ये सारे टैक्सेस आपके इंक्लूडेड होंगे जब आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कराएंगे। अच्छा, इसके बाद इन केस अगर आपकी स्पेशल नंबर आपको एलोकेट कराने चाहते हैं तो उसकी आपकी स्पेशल फ़ीस होगी, वो भी चार्जेस एक्साइज एंड टैक्सेशन वहीं पे आपको बता भी सकते हैं और आप उनकी वेबसाइट पे जाके ऑनलाइन आप चेक कर सकते हैं, तो वो भी आपके लिए एक सहूलत है। उसके बाद अगर हम रेट्स की बात करें तो ये सारे इस प्रोसीजर के बाद आपने वो वहीं पे बूथ में जमा करा देने हैं, चालान वगैरह, अपने फॉर्म वगैरह, जो भी आपने प्रोसीजर सारा किया है जो मैंने प्रीवियसली स्टेप्स में आपको बताया है, तो आपने सारी जाके उनके काउंटर में आपने सबमिट करा देनी है। वो आपको उसके अगेंस्ट आपको एक स्लिप दे देंगे, जो कि आपको ये समझे कि प्रोविजनल आपका एक स्लिप होगी, उस पर आप गाड़ी चला भी सकते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान, आपकी समझे कि गाड़ी रजिस्टर्ड हो चुकी है। उसमें आपको सारे आपकी डिटेल होगी, बाकायदा एक्साइज एंड टैक्सेशन के जो ETO वगैरह होंगे उनके साइन वगैरह होंगे, आपका ये वेरीफाइड फॉर्म होगा। ये आपका जो प्रोविज़नल जो आपको वो देंगे एक चालान, एक तो आपकी डिटेल होगी, उस पर आपको बाकायदा पूरे पाकिस्तान में गाड़ी ड्राइव भी कर सकते हैं। तो ये एक तरह से वेरिफिकेशन के लिए उन्होंने एक प्रोसीजर बनाया कि आपके जब तक डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होते कंपनी से जो भी आपने गाड़ी ली है, तो इसलिए वो प्रोविज़नल एक तरह से आपको स्लिप इशू करते हैं। वो तकरीबन उसमें वो टाइम भी मेंशन होता है कि कितने टाइम बाद आपको ओरिजिनल जो स्मार्ट कार्ड है, आपको नंबर प्लेट्स वगैरह वो भी मिल जाएंगी, तो उसमें सारी डिटेल आपकी मेंशन होगी। तो जब भी जो ही टाइम पूरा होगा तो आप जाके क्लेम करेंगे तो वो आपको फ़ौरन दे देंगे नंबर प्लेट्स वगैरह, आपका स्मार्ट कार्ड। तो ये स्लिप जो होगी वो आपकी रजिस्ट्रेशन स्लिप होगी। ये आपके लिए इस्लामाबाद जो रजिस्ट्रेशन का सारा प्रोसीजर था मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक और आपको बात बताता चलूँ फ्रेंड्स कि अगर आपकी गाड़ी बिलो 1000 सीसी है या अप टू 999 सीसी है तो इस्लामाबाद एक्साइज एंड टैक्सेशन ने एक बहुत ही अच्छी सहूलत कस्टमर को दे दी है, अपने यूज़र्स को दे दी है कि उन्होंने लाइफ टाइम टोकन की सहूलत दे दी। वो डिपेंड करता है, वेरी करता है आपकी गाड़ी पर, तो तकरीबन लगभग 31,000 टू 32,000 तकरीबन इसका एडवांस जो टोकन टैक्स है, लाइफ टाइम टोकन जिसे हम कहते हैं, वो आपका डिटेक्ट हो जाता है। अगर आप छोटी गाड़ी रजिस्टर्ड कराएंगे अप टू 1000 सीसी की, तो उसकी में भी आपके जो चार्जेस होंगे वो ज़्यादा जा पड़े, क्योंकि उसमें आपका लाइफ टाइम टोकन भी शामिल होगा। अगर हम आप इससे 1000 सीसी से अबाव की बात करें तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं होगा, वो आपके लाइफ। अगर हम आप इसका 1000 सीसी से अबाव की बात करें तो उसमें आपके चार्जेस जो हैं वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि उसमें लाइफ टाइम टोकन नहीं होता, वो आपको एनुअली टोकन जाके वहाँ पे करना पड़ेगा। अब शायद एक्साइज एंड टैक्सेशन इस्लामाबाद ये सहूलत भी दे दे कि आप ऑनलाइन यहाँ से अपने उनकी वेबसाइट से आप टोकन भी पे कर सकेंगे इन फ्यूचर। तो अगर इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ, फाइलर नॉन फाइलर के जो चार्जेस होंगे वो वेरी करेंगे, चेंज होंगे। अगर फाइलर फॉर एग्जांपल 500 पे कर रहा है एक जगह पे टैक्स, तो नॉन फाइलर में भी 1500 या 1000 पे कर रहा होगा वहीं पे, उसके अगेंस्ट जो रजिस्ट्रेशन आपकी हो रही होगी। तो ये डिफरेंट अमाउंट डिफरेंट जगह पे वेरी करेगी, चेंजिंग होगी। आपने माइंड में ये नहीं रखना कि जो एक्साइज एंड टैक्सेशन की अपनी साइट पे पड़े हैं रेट्स वही हो, मे बी आप जिस टाइम जाए तो वहाँ पे रेट चेंज हो चुके हों, तो रेट वेरी करेंगे, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। बाकी अगर आप बात करें सारे कैलकुलेशन की, तो उनका ऑनलाइन टैक्स कैलकुलेटर, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कैलकुलेटर भी पड़ा है उनकी अपनी साइट पे, तो वो वहाँ पे जा के आप चेक कर सकते हैं। वहाँ पे आप जाके कैलकुलेट कर सकते हैं आपकी जो गाड़ी है उसके पर्टिकुलर्स दे के आप सारी डिटेल जान ले सकते हैं, फैच आउट कर सकते हैं वहाँ पे, ताकि आपको एक अप्रॉक्सीमेट आपको पता चल जाएगा कि आपको कितनी अमाउंट लगेगी रजिस्ट्रेशन पे, कितनी कास्ट आएगी। इसके अलावा ऐसा कोई इशू नहीं है, एक बहुत ही ट्रांसपेरेंट सिस्टम है एक्साइज एंड टैक्सेशन इस्लामाबाद का। और आपको यूज़र्स को मैं एक और बात बताता भी चलूँ, और आपको शायद पता भी हो कि इस्लामाबाद का जो नंबर है रजिस्टर्ड गाड़ी है वो आपकी KPK या पंजाब में आप कहीं पे भी चले जाएं तो उसकी एक अपनी वैल्यू है।
उनका एक अपना प्रोसीजर है, उनका एक अपनी डिमांड है। अगर आप इस्लामाबाद गाड़ी रजिस्टर्ड गाड़ी को कंपेयर करें सिंध के नंबर से, तो उसमें मे भी आपकी गाड़ी की जो वैल्यू है आफ्टर रजिस्ट्रेशन, या अगर आप सेकंड हैंड जाके मार्केट में देखें तो वो भी आपको गाड़ी की प्राइसेस में भी फ़र्क पता चलेगा कि उनमें उनकी जो वैल्यू है उसमें काफ़ी फ़र्क है। तो ये चीज़ें आपको मैं बता रहा हूँ, तो ये आपके लिए आगे भी फर्दर आपके लिए आसानी होगी। ये जो मैंने आपको सारा प्रोसीजर बताया, इसने आपने इसको थॉरली आपने अडॉप्ट करना है ताकि आपको कोई परेशानी ना हो उस टाइम। अगर आप एक्साइज एंड टैक्सेशन इस्लामाबाद के ऑफ़िस में जाएं, अभी जो उनका ऑफिस है एक्साइज एंड टैक्सेशन का, वो सेक्टर H9 H8 में है, HEC के बिल्कुल ही एडजेसेंट बिल्डिंग है उनकी। वहीं पे आप जाएंगे तो आपको कोई इशू नहीं होगा, आप इजीली अपनी गाड़ी को जाके रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अपनी गाड़ी जो रजिस्टर्ड करानी होगी उसके लिए वेरीफाइड आपको एक तरह से आपकी गाड़ी होगी, तो आपको आसानी होगी उसमें। और दूसरी आपको एक और बात बताता चलूँ कि इस्लामाबाद एक्साइज एंड टैक्सेशन जो है वो आपको स्मार्ट कार्ड ही इशू करता है। उनकी कोई बुक वगैरह, कोई बुकलेट वगैरह रजिस्ट्रेशन नहीं होती जो पहले होती थी, और इनकी जो रिटर्न फाइल है वो भी नहीं होती, वो बस उन्हीं के पास जमा हो जाती है, उनके अपने ही रिकॉर्ड में होती है। पहले वो एक्साइज एंड टैक्सेशन कभी कभी CD की फॉर्म में देते थे आपको, लेकिन अभी उन्होंने शायद वो ख़त्म कर दिया है। अगर होगी भी सही रिटर्न फाइल तो वो आपकी स्कैन कापीज़ जो हैं वो आपको एक CD की फॉर्म में आपको दे देंगे, ताकि आपको पता चले आपके रिकॉर्ड में हो ये चीज़, आप गाड़ी के जो भी आपके डॉक्यूमेंट थे वो आपके रिकॉर्ड में रहें। तो फ्रेंड्स, ये था एक डिटेल आपको प्रोसीजर मैंने बता दिया है एक्साइज एंड टैक्सेशन इस्लामाबाद में रजिस्ट्रेशन का, ताकि आप लोगों को फर्दर आसानी हो, आपको मुश्किल का सामना ना करना पड़े। फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी, आपको ये प्रोसीजर जो हमने बताया डिटेल में आपको पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को शेयर करें, लाइक करें, ताकि हमारी हौसला अफजाई हो, हमें अप्रिसिएशन मिले और हम मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस अपलोड करते रहें और आपको नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। आपने बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करना है ताकि हमारी जो भी नई वीडियो आए, कंपैरिजन, कार कंपैरिजन की, मोबाइल्स की और डिटेल वीडियो जो रिव्यू कंपैरिजन हम देंगे तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। हमें उम्मीद है आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।